हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। मोटर का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक छोटी सी संरचना बनाया है। देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, और इसमें एक यल लेंथ का एक कंडक्टर रखें। ठीक, इतना करने के बाद जो कंडक्टर है और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको क्या लिए, थीटा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मोटर में पहले सप्लाई देते हैं। तो माने हैं कि क्या, कि इस कंडक्टर से करंट प्रवाहित हो रहा है। मतलब ऐसा कंडक्टर लिए हैं जो करंट कैरिंग है। ठीक है, करंट कैरिंग का मतलब समझ रहे हैं कि उस चालक से धारा प्रवाहित करते हुए है। ठीक, चलिए और देखेंगे क्या इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है। ठीक है, यहाँ पे पहले देख लिए क्या है, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स डेंसिटी, यल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर में, आई क्या है, करंट है। ठीक है, तो इसके बाद में आप लिखेंगे कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब धारा प्रवाहित करते हुए चालक, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर धारा प्रवाहित करते हुए चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है। उस चालक पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए लिखेंगे इस नियमानुसार, कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। देखिए ये बाएं हाथ है। ठीक है, तीन उंगलियों को ऐसे खोलें, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। जैसे देखिए इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री। ठीक ठीक है, तो इस नियमानुसार जो इस पे फोर्स कार्य करेगा लंबवत, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जितना लंबा चालक हो, ठीक, और करंट तथा फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर प्रोडक्ट। क्या लेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। हम जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को अगर ओपन करेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा आके जुड़ता है। तो ओपन कर लिए LIV साइन थीटा। चलिए इन दोनों कंडीशन को देखते हैं, आई और बी में कैसे इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा, किस कंडीशन पे मिनिमम फोर्स लगेगा। तो यदि करंट लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो फ्लक्स डेंसिटी के, तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। कहें तो ये देखिए चालक ऐसे है तो चालक एकदम सीधा हो और इधर से आपका फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, उस केस की बात कर रहे हैं। उस समय क्या होगा, साइन 90 अंश का मान 1, तो फ्लक्स जो उस पर लगेगा कंडक्टर पे, फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। सबसे अधिकतम उसी केस में फोर्स लगने वाला है। यदि दूसरा केस देखिए, यदि करंट तथा फ्लक्स डेंसिटी एक दूसरे से पैरेलल हो। ये देखिए अब चालक 90 डिग्री पे था, अब फ्लक्स के साथ ही साथ चालक भी हो गया। उस केस में क्या होगा कि साइन 0 अंश का मान 0, फोर्स क्या लगेगा, 0। समझ में आया। यही हमारा मोटर का मुख्यतः अवधारणा है। चलिए, तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं कि मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में बदलती है। मतलब वैद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलती है। ठीक है, ये इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा मोटर के शाफ्ट पर आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं। जैसे आटा चक्की चला सकते हैं, पंप चला सकते हैं, चारा मशीन चला सकते हैं। बहुत से कार्यों को हम आसानी से कर सकते हैं। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको
मोटर का सिद्धांत में इनफ कंटेंट है। चलिए, धन्यवाद।